मुझे लगता है ये जो निर्णय है ये कांग्रेस पार्टी के चुने हुए सांसद और कांग्रेस का संसदीय दल, हमारे अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी मिलकर लेंगे। इस पर मैं अपनी टिप्पणी ना दूं तो बेहतर है। ठीक है। दूसरा, आप लोग कह रही हैं कि सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये जो एनडीए है ये विकसित भारत होगा, स्वावलंबी भारत के लिए। ये वो 2014 से झुंझुना बजा रहे हैं। क्या हुआ उस झुंझुना को बजाने का? विकसित भारत, विकसित भारत। भारत ने आपको नकार दिया है। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर परे हट जाता। ये कुर्सी से चिपके हुए हैं। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बहुमत से थोड़ी दूर रहने के बावजूद चुप रही, अभी कोई कोशिश करती नहीं दिख रही है ताकि सरकार बना पाए, तो हर स्ट्रैटेजी कैमरे पर और आपके सामने थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो बताई जा सकती है। रणनीति अभी तय होगी, उससे पता चलेगा। धन्यवाद। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी मतदाता के तौर पर काफी रहा इस चुनाव में। तो महिला अध्यक्ष के नाते क्या इस मीटिंग में आप रखने जा रही हैं ताकि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो संसद से सड़क तक और मजबूत हो? देखिए, चुनाव खत्म हुआ है, महंगाई खत्म नहीं हुई है। चुनाव के बीच में ही 2 रुपए की जो है वो दूध महंगा हुआ है। स्वाभाविक है, महिलाएं महंगाई से परेशान थी, महंगाई अभी भी है। हमारा वायदा था 1 लाख रुपया देंगे साल का। महिलाएं पूछ रही हैं अब क्या होगा। स्वाभाविक है, जिस भी सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे, दोनों की संभावनाएं बनी हुई हैं पूरी तरीके से। और हमारा मकसद यही रहेगा कि महिलाओं को महंगाई से राहत देते हुए जो सुरक्षा का वायदा था, न्याय का वायदा था, प्रज्वल रेवन्ना हो या साक्षी मलिक, उनकी न्याय की लड़ाई अधूरी है, न्याय का हक अधूरा है, वो लड़ते रहेंगे। कंगना रनावत को आप भूल जाती हैं, जो एक महिला है और एक महिला सुरक्षा कर्मी ही जो किया, वो बतौर एक सांसद के साथ इस तरह की घटना। देखिए, कंगना के साथ जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये नौबत आई क्यों समझना होगा। एक सीआईएसएफ की जवान जिसकी मां किसान है, वो आंदोलन में बैठी थी और उसको अपमानित करने का काम, 500 रुपए में बिकी महिला कहने का काम, अपराध मैं कहूंगी, काम नहीं अपराध, कंगना ने किया। और उस महिला को, उस बेटी को जब मौका मिला, दुख है कि उसकी गुस्सा, उसकी भड़ास इस तरीके से सामने आई। पर उसके बाद कंगना का बयान फिर कैसा था, पूरे पंजाब को उन्होंने खालिस्तान और आतंकवाद का जो है वो बात कह दी। तो मैं एक ही बात कहूंगी, मत छेड़िए लोगों की भावनाओं को, वो आहत है बुरी तरीके से। आपने इसीलिए बहुमत खो दिया है और स्मृति ईरानी से सबक लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगी तो उनकी तरह आज नहीं तो कल आपका भी घमंड चूर हो जाएगा। कल वो संसद में थी, आज आप संसद में हैं, पर अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। आहत हैं, परिणाम बताते हैं कि आपने बहुमत 400 पार की बात कर रही थी ना, 300 पार नहीं, 272 का बहुमत आपने खो दिया है। स्वाभाविक है, 30 करोड़ महिलाओं ने जो वोट दिया है वो आपको नहीं दिया है। 30 करोड़ महिला, चाहे जिसे भी वोट दिया हो, जिसने भी आपकी पार्टी को वोट दिया, उनके उन उम्मीदों का क्या जो वायदा किया गया था? लड़ेंगे, सत्ता में आ गए तो बिल्कुल हम लोग लागू कर देंगे 1 लाख रुपया साल का, 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर बहनें हमसे पूछ रही हैं, मिड डे मील बनाने वाली बहनें, अब क्या होगा, मानदेय दुगना होगा नहीं होगा। सत्ता में आएंगे तो पूरा करेंगे, नहीं आएंगे तो विपक्ष में बैठने नहीं देंगे। आप देखिए, अग्निपथ भर्ती योजना, अभी तो सरकार भी नहीं बनी, भाजपा के ही जेडीयू सहयोगी दल ने कह दिया ना कि हम अग्निपथ भर्ती योजना की वजह से, लाने की वजह से हारे हैं, इसे वापस होना चाहिए। तो हमारी जो गारंटी थी उस पर मोहर लगाते हुए तो भाजपा सत्ता में आने से पहले उसके सहयोगी हमारी मदद कर रहे हैं। जातिगत जनगणना नीतीश जी आपने अपने राज्य में करवाई थी ना, हमारा भी था, 5 न्याय 25 गारंटी, गिनती करो, जातीय जनगणना हो, जिसकी जितनी आबादी हक। नीतीश जी अब आप पर नजर रहेगी कि जो काम आपने बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, कि आप वो देश में भाजपा की सरकार द्वारा होने देंगे या फिर संविधान के ऊपर हम लोग जो है एक बार फिर वार होते हुए देखेंगे। धन्यवाद।